दोस्तों, आप में से कई सारे लोगों ने हमसे ये सवाल किए कि जब भी बात कॉइन डीसीएक्स की आती है तो आपका आखिर क्या रवैया है, आप आखिर इस ब्रोकर के बारे में क्या बोलते हो। अब देखो, होता क्या है ना कि कॉइन डीसीएक्स के बारे में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लोगों को अभी तक पता ही नहीं है, और वो सारी चीजें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। कॉइन डीसीएक्स के अंदर क्या चीज बहुत अच्छी है और क्या चीज बहुत ज्यादा खराब है, ये सारी चीजें मैं आज आपको बताऊंगा। और मैं आपको एक क्लियर कट पूरा पूरा प्रॉपर जो डेटा है वो डेटा आपके सामने रख के समझाऊंगा कि आखिर आपको ये ब्रोकर चूज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप कॉइन डीसीएक्स के ऊपर ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप किस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हो, आपका प्रोसेस क्या रहेगा, और आप इसके अंदर अगर मोबाइल से काम करना चाहते हो तो मोबाइल से भी कर सकते हो, आप अगर वेब से यानी कि आप अपने लैपटॉप से काम करना चाहते हो तो लैपटॉप से भी कर सकते हो। तो क्रिप्टो ट्रेडिंग की जर्नी के अंदर अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो और समझना चाहते हो कि कॉइन डीसीएक्स का आखिर हिसाब है क्या, तो वो सारी चीजें आपको आज इस वीडियो के अंदर पता लगने वाली है, और वो भी बहुत ज्यादा डिटेल में, और ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको बाकी और कोई बंदा आकर नहीं बताता कॉइन डीसीएक्स के बारे में। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। अब हम शुरू करते हैं, सबसे पहले हम शुरू करते हैं बेसिक सी चीज से कि देखो यार, मैंने यहां पे लिखा हुआ है मास्टरिंग कॉइन डीसीएक्स। इसका मतलब क्या है कि आप एक चीज समझो, कॉइन डीसीएक्स जो है ना वो एक ब्रोकर है। अब आप बोलोगे कि अरे हमें तो ये बात पता है, लेकिन आप एक चीज समझो, बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम कि ब्रोकर और एक्सचेंज के बीच में डिफरेंस क्या होता है। मैं आपको डिफरेंस समझा देता हूं। ब्रोकर बेसिकली क्या करता है, ब्रोकर आपको फैसिलिटेट करता है। क्या फैसिलिटेट करता है कि एक बायर है और एक सेलर है, इन दोनों के बीच में एक ट्रांजैक्शन हो पाए, उसको ब्रोकर फैसिलिटेट करता है। अब ये ट्रांजैक्शन जिस जगह पर एग्जीक्यूट होती है उस चीज को कहते हैं एक्सचेंज। तो प्लेस ऑफ ट्रांजैक्शन यानी कि जो मार्केट है, मार्केट में जो सारा काम हो रहा है वो सारा कुछ एक्सचेंज के ऊपर होता है। ब्रोकर ये सारी चीजें करने में हेल्प करता है। तो कॉइन डीसीएक्स इज अ ब्रोकर एंड इज नॉट एन एक्सचेंज, ये बात आप पहले याद रखो, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है, मैं आपके लिए ये डाउट आपको पहले से क्लियर करके दे रहा हूं ताकि आपको कंप्लीट नॉलेज हो। ज्यादातर लोगों को कंप्लीट नॉलेज नहीं होती और उसी चीज की वजह से उनका बहुत ज्यादा पैसे का नुकसान होता है। ताकि आपका पैसे का कभी कोई नुकसान ना हो, इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें डिटेल में बता रहा हूं। अब आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं वो क्या है कि इंडिया के अंदर कॉइन डीसीएक्स को बहुत ज्यादा ट्रस्टेड माना जाता है। अगर आप यहां पे भी देखोगे तो ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है कि इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड एक्सचेंज। अब ऐसा क्यों लिखा हुआ है, उसके कुछ कारण है। देखो, अगर आप बहुत ही ध्यान से देखोगे तो कॉइन डीसीएक्स से कहता है कि मैं ना सीमलेस ट्रेडिंग एक्सपीरियंस देने के लिए खुद को डेवलप किया है। और दूसरी बात, अगर आप बहुत ही ध्यान से देखोगे तो चाहे आप एक बिगिनर हो या चाहे आप एक प्रोफेशनल हो, दोनों ही कंडीशन में कॉइन डीसीएक्स आपको एक बहुत अच्छी फैसिलिटी देता है कि आप उस पर अच्छे से काम कर पाओ। और आप एक चीज देखो कि इनके पास 1.5 करोड़ के आसपास यूजर्स है जो अभी रजिस्टर्ड है। ये इस टाइम पे बढ़कर 2.5 हो चुका है, ये थोड़ा सा डेटा पुराना है, ठीक है। तो 2.5 करोड़ के आसपास इनके पास यूजर्स हो गए। दूसरी बात क्या है कि कंप्लायंस समझ लो आप, एफआईयू रजिस्टर्ड है और आईएसओ सर्टिफाइड है, यानी कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर जो भी काम करने के लिए सर्टिफिकेशन चाहिए, जिस चीज की मदद से कोई भी ब्रोकर लीगल हो जाता है, वो चीज कॉइन डीसीएक्स के पास 100% यहां पर तैयार है। तो पहले तो आप ये समझ लो कि एफआईयू रजिस्टर्ड है और आईएसओ सर्टिफाइड है। जिस भी ब्रोकर के साथ आप काम करो क्रिप्टो मार्केट के अंदर ट्रेड करने के लिए, ये चीज जरूर चेक करना कि वो एफआईयू रजिस्टर्ड होना चाहिए और आईएसओ सर्टिफाइड होना चाहिए, वरना आपके पैसे का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, आपका पैसा जा सकता है और वापस भी आप ला नहीं पाओगे। और लास्ट चीज कि बहुत ही वर्सेटाइल है, यानी कि यहां पे आपको 500 से ऊपर क्रिप्टो के एसेट्स मिल जाएंगे, जिसके अंदर आप या तो ट्रेड करना चाहो तो ट्रेड भी कर सकते हो, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहो तो इन्वेस्ट भी कर सकते हो। अब एक चीज मैं आप लोगों को आगे बढ़ने से पहले क्लियर कर देता हूं। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर डेल्टा एक्सचेंज कैसा प्लेटफॉर्म है। देखो यार, प्लेटफॉर्म कोई अच्छा या बुरा नहीं होता, लेकिन मैं आपको पहले बता देता हूं कि अगर आप कॉइन डीसीएक्स के ऊपर अकाउंट बनाते हो और वो भी मेरे लिंक से जो मैंने आपको नीचे दिया हुआ है, तो आपको फ्लैट 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा अपनी ट्रेडिंग फीस के ऊपर, ठीक है। तो ये आपको बेनिफिट हो जाएगा। दूसरा बेनिफिट क्या होगा, आपको एडवांस ग्रुप के अंदर हम लोग एक्सेस दे देंगे। एडवांस ग्रुप के अंदर बहुत ज्यादा तगड़ी आपको सारी चीजें मिलेंगी,
ट्रेड से लेकर जो रेगुलर वेबिनार्स होते हैं जहां पर हम चीजें सिखाते हैं, वो सारी चीजें आपको एडवांस ग्रुप पे मिल जाएगी। अब आप एक और चीज समझो, लोग डेल्टा का पूछते हैं, मैं आपको डेल्टा का बता देता हूं। डेल्टा के ऊपर आप ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन डेल्टा के ऊपर आप क्रिप्टो में किसी भी तरीके की इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है। डेल्टा इज ओनली एंड ओनली अ ट्रेडर्स प्लेटफॉर्म, सिर्फ ट्रेडर के लिए बना हुआ है। और उसमें और बहुत सारी चीजें हैं यार, मैं इस वीडियो में आपको नहीं बता सकता हूं, लेकिन आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको जरूर बताऊंगा कि क्यों मैं लोगों को रेकमेंड नहीं करता हूं। करना आपकी मर्जी, आप करना चाहो तो कर लो, आपको लिंक नीचे डेल्टा का भी मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अब चीज समझते हैं कि अगर आप कॉइन डीसीएक्स के ऊपर अपनी ट्रेडिंग की जर्नी शुरू करना चाहते हो क्रिप्टो मार्केट के अंदर, या फिर आप अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू करना चाहते हो, दोनों ही चीजें आप किस तरीके से कर सकते हो, ये चीज करने का प्रोसेस क्या है भैया, प्रोसीजर बता दो मेरे को। प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, आपको नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आपको लिंक से जाके सबसे पहले साइन अप कर लेना है, ठीक है। अब आपको इसका बेनिफिट क्या मिलेगा, आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा अपनी ट्रेडिंग फीस पे। अगर आप डायरेक्ट डाउनलोड करते हो तो आपको ये डिस्काउंट नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो लिखा हुआ है कि आप डाउनलोड कर सकते हो ऐप, चाहे आप प्ले स्टोर पे जाके करो चाहे वेबसाइट पे करो, लेकिन अगर आप डायरेक्ट करते हो तो आपको ये जो बेनिफिट मिल सकता है 20% का प्रॉपर पूरा डिस्काउंट हो जाएगा आपकी फीस पर, ये आप मिस कर दोगे, ये आपको कभी भी नहीं मिलेगा जिंदगी में अगर आप डायरेक्ट डाउनलोड करते हो तो। नीचे जो मैंने आपको लिंक दे रखा है आप उससे करते हो तो आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा। अगली चीज आपको क्या करनी है, आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी है और आपको देखना है कि मेरे को अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड से अपनी वेरिफिकेशन कंप्लीट करके, आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी और बहुत आराम से आपको 5 मिनट के अंदर अंदर 5 मिनट में आपकी केवाईसी पूरी कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद आप अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हो। बैंक अकाउंट ऐड करने से क्या होगा कि आप जो भी बैंक अकाउंट ऐड करते हो आप उस बैंक अकाउंट से बहुत आराम से ट्रांसफर कर सकते हो पैसा अपनी ट्रेडिंग करने के लिए। और ट्रांसफरिंग के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, आप यूपीआई कर सकते हो अगर आप 1 लाख रुपए से कम का काम कर रहे हो, आप आईएमपीएस कर सकते हो, आप एनईएफटी कर सकते हो। तो आप सारे तरीके से यहां पर पैसे ट्रांसफर कर सकते हो और आप आराम से विड्रॉ भी कर सकते हो यहां से पैसा, इंस्टेंट आपको विड्रॉल मिल जाएगा। कभी कभी कुछ डिले आ सकता है लेकिन वो बैंक के सर्वर्स की वजह से डिले आता है, वो कॉइन डीसीएक्स वाले ऑटोमेटिकली उसी वक्त प्रोसेस कर देते हैं, ठीक है। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो अब हम इस चीज में आगे बढ़ते हैं। आप ये चीज सारी समझ लो क्योंकि अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हो तो आपके लिए ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और मान लो अगर आप नीचे दिए गए लिंक से साइन अप कर लेते हो तो आप कुछ मत करना, आप जब अपना फर्स्ट ट्रेड ले लोगे ना, अपना पहला ट्रेड लेने के बाद आपको नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर अपने पहले ट्रेड का स्क्रीनशॉट भेज देना, हम आपको एडवांस ग्रुप में ऑटोमेटिकली ऐड कर लेंगे। मान लो आपके पास कॉइन डीसीएक्स का अकाउंट पहले से बना हुआ है तो आपको क्या करना है, नीचे हमने गूगल फॉर्म दिया हुआ है, आपको वो गूगल फॉर्म फिल करना है और वो जो फॉर्म फिल करोगे उसका जो स्क्रीनशॉट है वो हमें व्हाट्सएप पर सेंड कर देना है। बहुत ही सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। अगली चीज जो आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है और वो क्या है, वो है कि किस तरीके से आप आईएनआर के अंदर फंडिंग और ट्रेड कर सकते हो। देखो होता क्या है, जब भी आपको क्रिप्टो में काम करना होगा ना, आप ज्यादातर जगहों पे क्या देखोगे कि आपको पहले अपने आईएनआर यानी कि इंडियन रुपीस को कन्वर्ट करना पड़ता है यूएसडी में या फिर यूएसडीटी में, और उसके बाद जाकर आप या तो ट्रेड कर पाते हो या आप इन्वेस्ट कर पाते हो। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, आप सिंपल अपना आईएनआर डिपॉजिट करो और आप आईएनआर के फ्यूचर्स में काम कर सकते हो, आप स्पॉट में काम कर सकते हो, जिसमें आपको काम करना है आप काम कर सकते हो, चाहे आप ट्रेड करो चाहे आप इन्वेस्ट करो। बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। आपको यहां पर मल्टीपल मोड्स मिल जाएंगे ट्रांसफर करने के। देखो आईएमपीएस से कर सकते हो, एनईएफटी से कर सकते हो, आरटीजीएस से कर सकते हो, यूपीआई भी अब आ गया है तो ये भी आप कर सकते हो। यूपीआई इंटीग्रेशन देखो नीचे लिखा हुआ है कि बहुत ही तेजी से फास्ट अगर आपको ट्रांसफर करना है तो आप डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात ऑटोमेटेड सिस्टम्स है ताकि आपका जो फंड है वो बहुत ही जल्दी आपके अकाउंट के अंदर रिफ्लेक्ट करे, उसमें टाइम ना लगे, तो बहुत ही जल्दी आपका यहां पर सारा काम हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगली चीज समझते हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। वो क्या है कि स्पॉट ट्रेडिंग आप किस तरीके से कर सकते हो। बहुत ही सिंपल तरीका है। आप
सबसे पहले अपना एसेट सिलेक्ट करो कि यार आपको बिटकॉइन में काम करना है, इथेरियम में काम करना है, किसी भी, आप 500 से ज्यादा ऑल्ट कॉइन्स में काम कर सकते हो। अपना अमाउंट डालो, जिस भी अमाउंट से आपको ट्रेड करना है, मान लो आपको 500 रुपए से काम करना है, आपको 1000 रुपए से काम करना है, जो भी अमाउंट आपको सही लगता है, और उसके बाद आप स्वाइप टू बाय पे क्लिक करोगे तो आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद आप अपने पोर्टफोलियो को भी चेक कर सकते हो कि आखिर मेरा भैया चल क्या रहा है, प्रॉफिट में चल रहा हूँ, लॉस में चल रहा हूँ। ये जो है ये स्पॉट ट्रेडिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप फ्यूचर्स में काम करना चाहते हो तो सिंपल सा है, आप अपने INR वॉलेट के अंदर पैसा ट्रांसफर करो और INR वॉलेट से सीधा फ्यूचर्स वॉलेट में पैसा ट्रांसफर करो और फिर फ्यूचर्स के अंदर आप अपनी ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हो। बहुत ही सिंपल सा ये तरीका है। अगर आप डायरेक्ट INR में काम करते हो तो INR से आप स्पॉट में ट्रेड कर सकते हो। स्पॉट में वैसे मैं मना करता हूं लोगों को, क्योंकि 30% का टैक्स लगता है, फ्यूचर्स पे 30% का टैक्स नहीं लगता है। अब आगे आ जाओ, अगली चीज समझते हैं कि अगर आप अच्छी ट्रेडिंग करना चाहते हो तो बेटर ट्रेडिंग करने के लिए आपको DCX आखिर क्या क्या चीजें देता है, वो क्या क्या है। पहली चीज देखो, प्रो मोड आपको देगा फॉर वेरी सीरियस ट्रेडर। इसमें क्या क्या आपको मिलेगा, आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर सकते हो बहुत आराम से, जिसमें आप 20x तक की लेवरेज ले सकते हो USDT फ्यूचर्स के ऊपर। लेकिन अगर आप INR फ्यूचर्स में काम कर रहे हो, यानी कि इंडियन फ्यूचर्स में काम कर रहे हो, तो आपको 100x तक की लेवरेज मिल जाती है। यानी कि अगर आपके पास 1000 रुपए है तो आप 1000 रुपए से इसको इनटू 100 कर दो, आप 1000 रुपए से बहुत आराम से 1 लाख रुपए का ट्रेड मार सकते हो। ये चीज आपको कॉइन DCX यहाँ पे फीचर देता है। अगली चीज क्या है, आपको एडवांस चार्ट्स मिल जाएंगे, तो आपके ट्रेडिंग व्यू के जितने भी चार्ट्स हैं, टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, वो सब आपको यहाँ पे दिखेंगे। और ऑर्डर टाइप्स में आप देख लो, आप लिमिट ऑर्डर मार सकते हो, यानी कि आपने जो प्राइस सेलेक्ट किया है उसके ऊपर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। आप मार्केट ऑर्डर मार सकते हो, यानी कि अभी जो प्राइस चल रहा है उस पर आपका मार्केट ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। और सबसे बड़ी बात, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को आगे परस्यू करना चाहते हो कि यार मान लो मैंने 1000 रुपए से ट्रेड किया है, अब इस पे मेरा 200 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए और 200 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, आप इस पूरी चीज को ब्रैकेट ऑर्डर में मार सकते हो। ब्रैकेट ऑर्डर आपको क्या अलाउ करता है कि आप जब ऑर्डर मार रहे हो उसी टाइम पे आप अपना स्टॉप लॉस और प्रॉफिट दोनों डिसाइड करके आराम से ऑर्डर मार सकते हो। अब आगे बढ़ जाते हैं, अगली जो चीज आपको अच्छी मिलती है कॉइन DCX के ऊपर, वो क्या है, वो सिंपल सा है कि आप यहां पे 3 चीजें कर सकते हो। पहला कि आप अर्न कर सकते हो, किस तरीके से, आप अपने क्रिप्टो को स्टेक पे रख सकते हो। जैसे मान लो फॉर सपोज आपके पास 10 इथीरियम पड़ा हुआ है, तो आप अपने इथीरियम को स्टेकिंग कर सकते हो, आप इसको स्टेक पे रख सकते हो, यानी कि गिरवी दे सकते हो, और उसका आपको इंटरेस्ट आ जाएगा। तो आप बैठे बैठे पैसिव इनकम भी बना सकते हो अगर आप अपने क्रिप्टो को स्टेक पे रख रहे हो, तो मतलब कि उधार दे रहे हो। तो बेसिकली इसके लिए पहले आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। ये कोई गेट रिच क्विक नहीं है, ये बहुत ही सिंपल सा एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप पहले इन्वेस्टिंग करते हो। इट इज बेसिकली कि मान लो आपके पास म्यूचुअल फंड्स है, आपने म्यूचुअल फंड किसी को उधार पे दे दिए और उससे आपको इंटरेस्ट आ रहा है, वो आपको इंटरेस्ट दे रहा है म्यूचुअल फंड्स आपसे लेके। तो यहाँ पे क्या है, आप अपने क्रिप्टो को उधार पे दे सकते हो और आपको बदले में इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी खुल जाती है। दूसरी चीज, आप क्रिप्टो के अंदर SIP कर सकते हो। आप चाहे बिटकॉइन पकड़ो, आप चाहे इथीरियम पकड़ो, आप चाहे सोलाना पकड़ो, आप इन कॉइन्स के अंदर वीकली SIP कर सकते हो कॉइन DCX के ऊपर। तो आप क्या कर सकते हो, आप ये कहते हो यार मेरे पास हर महीने 10,000 रुपए होते हैं, मैं 10,000 रुपए एक बार में नहीं लगाना चाहता, तो आप क्या करो, 2500 रुपए की वीकली SIP कर दो, आपकी 4 SIP कटेंगी हर महीने में। इससे क्या होगा, आपकी जो एवरेजिंग है ना वो बेटर हो जाएगी, क्योंकि कभी यहां बाइंग हुई, कभी यहां हुई, कभी यहां हुई, कभी यहां हुई। तो बेसिकली आप जो ओवरऑल मार्केट से बना सकते हो उसमें आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो आपको क्रिप्टो SIP का ऑप्शन मिलता है। ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपको डेल्टा पे कभी नहीं मिलेगा, ना ही आपको ये ऑप्शन डेल्टा में मिलेगा, ये याद रखना। और Web3 मोड भी है इसके अंदर, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप देखोगे तो आप डेफी एप्स को एक्सप्लोर कर सकते हो कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के जो एप्स हैं वो आगे आने वाले फ्यूचर में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं Web3 के। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगली चीज समझते हैं, वो क्या है कि सिक्योरिटी का क्या हिसाब है। बहुत लोग इस बात से डरते हैं कि यार अगर मान लो फॉर सपोज मैंने आज 10 इथीरियम खरीदा, कल को मेरा ये इथीरियम भाई हैक हो गया, तो लॉस्ट हो गया, तो किसी ने मेरा अकाउंट हैक करके यहां पे सेल कर दिया तो, और पैसे ले गया तो उन सारी चीजों से फाइट करने के लिए आपको एक चीज का एश्योरेंस देता है कॉइन DCX। वो क्या है कि आपके जो फंड्स है वो एब्सोल्यूट तरीके से यहां पर सेफ है। कैसे सेफ है, ये सारी चीजें अभी आप समझ लो तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहला क्या है
कि देखो कोल्ड स्टोरेज यानी कि 95% ऑफ द फंड्स आर स्टोर्ड इन ऑफलाइन मल्टी सिग वॉलेट्स। ठीक है, इसका मतलब मैं आपको अभी समझा देता हूं। बेसिकली क्या होता है कि आपने फॉर सपोज पैसा डाला कॉइन डीसीएक्स के अंदर। ठीक है, अब क्या होगा कि आपका जो पैसा है ना, या फिर आपने जो भी आपने होल्डिंग बना रखी है, वो अलग अलग वॉलेट्स के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे बेनिफिट ये होगा कि मान लो अगर एक वॉलेट हैक भी हो जाता है या दो वॉलेट हैक भी हो जाता है, तो बाकी की चीजें आपकी इंटैक्ट रहेगी। उसके ऊपर से कॉइन डीसीएक्स आपको क्या इंश्योरेंस देता है कि आपको इंश्योरेंस देता है, यानी कि बिट गोज इंश्योरेंस पॉलिसी के अंडर इंश्योर्ड है। तो ये जो चला गया है, ये भी आपके, ये जो इंश्योरेंस आपके लिए लेके रखते हैं उसमें कवर हो जाएगा, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। अगली चीज आईएसओ सर्टिफाइड है। तो बेसिक सी चीज क्या है कि सिक्योरिटी मैनेजमेंट के सिस्टम्स इनके बहुत तगड़े हैं, आईएसओ का मतलब ही ये होता है। और लास्ट चीज क्या है कि प्रूफ ऑफ रिजर्व्स, वो क्या होता है अभी आप देखो। ये लोग क्या करते हैं कि रेगुलरली ये लोग पब्लिश करते हैं अपने प्रूफ ऑफ रिजर्व को, जहां पर 1:1 एसेट बैकिंग ये लोग करते हैं। इसका मतलब क्या है, बहुत ही सिंपल से तरीके से मैं आपको समझाता हूं। मान लो फॉर सपोज लोगों ने क्या कर रखा है, मान लो आप लोगों ने पैसा डाल रखा है, ठीक है, और आप जैसे करोड़ों लोगों का पैसा कॉइन डीसीएक्स के वॉलेट्स के अंदर पड़ा हुआ है। तो कॉइन डीसीएक्स क्या करता है कि जितना पैसा आपके वॉलेट के अंदर पड़ा हुआ है, मान लो $500 मिलियन वॉलेट के अंदर पड़ा हुआ है लोगों के, तो ये क्या करेंगे, ये ऑलमोस्ट $500 मिलियन के ही क्रिप्टो लेके रख लेंगे, रिजर्व लेके रख लेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जितने पैसे की होल्डिंग या जितना पैसा लोगों का पड़ा रहता है, उतने ही पैसे की ये लोग रिजर्व्स रख लेते हैं। इससे क्या होता है कि मान लो कल को कोई हैकर आके अटैक भी कर देता है और आपके अकाउंट से जो पैसा है वो गायब हो जाता है, जो क्रिप्टो है वो गायब हो जाता है, तो इनका जो रिजर्व है वो क्या करेगा, वो इसको रिफिल कर देगा ताकि आपका पैसा सेफ रहे। तो ये रिजर्व मेंटेन करके रखते हैं ताकि अगर कल को कोई हैक भी आए तो आपका पैसा कहीं नहीं जाना चाहिए। आप अगर विड्रॉल डालो तो तुरंत आपका विड्रॉल हो जाए, वो रिजर्व से ये लोग फुलफिल कर देंगे ताकि आप हमेशा सेफ रहो। अब आगे चलते हैं, अगली चीज समझते हैं, वो क्या है कि चार्जेस क्या क्या है, मेरा खर्चा कितना लगेगा, एक्चुअल बात क्या है। तो एक्चुअल बात आप यहां पर देख लो, वो क्या है कि अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग करते हो जिसके अंदर आपका 30% का टैक्स लगता है, जो आपको करनी नहीं चाहिए, उसके अंदर 0.02 लगती है आपकी। और अगर आप क्लब मेंबर बन जाते हो तो 0.01 आपका लगता है। अगला क्या है कि अगर आप टेकर बनते हो, मेकर का मतलब क्या होता है कि अगर आप लिमिट ऑर्डर मार रहे हो, टेकर का मतलब क्या होता है कि अगर आप मार्केट ऑर्डर मार रहे हो, ये समझ गए हो, ठीक है, तो भी आपकी इतनी लगेगी। और एज लो एज 0.01, ये स्पॉट के अंदर बात हो रही है। फिर जब आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग के अंदर आते हो तो फ्यूचर्स के अंदर आपकी 0.02 से लेकर 0.05, यानी कि ये मेकर हो गया और ये आपकी टेकर की फीस हो गई, ये आपकी लगेगी। और अगर आपका वॉल्यूम एक्सीड करता है, मतलब आप बहुत ज्यादा हाई वॉल्यूम ट्रेडर हो, तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है अपनी फीस के ऊपर। आईएनआर में अगर आप डिपॉजिट करते हो, यानी कि जब आप पैसा डालते हो तो आपका कोई पैसा कटता नहीं है, आपने जो पैसा डाला है वो पैसा आपको मिलता है, तो आपका विड्रॉल फ्री है और आपका डिपॉजिट वगैरह सब कुछ फ्री है। क्रिप्टो विड्रॉल्स के अंदर क्या है कि चार्जेस है, स्टैंडर्ड जो नेटवर्क फी होती है वो होता है। क्रिप्टो विड्रॉल आपके आईएनआर विड्रॉल से अलग होता है, मतलब कि आपने अगर 1000 रुपए डाले और आपने 1000 रुपए विड्रॉ कर लिए तो आपका कोई पैसा नहीं कटेगा। लेकिन आपने 1000 रुपए का मान लो फॉर सपोज बिटकॉइन खरीदा, फॉर सपोज आपने इथीरियम खरीदा, ठीक है, ये सारी चीजें आपने करी और तब आप विड्रॉ करना चाहते हो उसको, तो उसके अंदर क्या होगा, आपकी विड्रॉल फीस लगेगी। ठीक है, और विड्रॉ करके आप इसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, आप इसको ट्रांसफर कर सकते हो किसी और क्रिप्टो वॉलेट में। आप बोलोगे यार कैश में क्यों नहीं देते हैं, सिंपल सी चीज है यार, वरना फिर वो ब्लैक मनी वाला थोड़ा हेरा फेरी हो जाती है, इसलिए ये लोग नहीं देते हैं, सिंपल सी चीज है। अब आप एक चीज समझो इसमें अच्छा क्या है कि अगर आप एक स्टूडेंट हो तो भी आप कॉइन डीसीएक्स के अंदर बहुत आराम से काम कर सकते हो। कैसे? क्योंकि पहली बात लो एंट्री फीस है, आप 100 रुपए से भी शुरू कर सकते हो अगर आप आज शुरू करना चाहते हो तो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप लिंक से करते हो तो दोबारा बता रहा हूं 20% का आपको डिस्काउंट मिलेगा फीस के ऊपर। अगर आपका अकाउंट पहले से है तो गूगल फॉर्म को फिल कर देना और हमको व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना ताकि हम आपको एडवांस ग्रुप में भी ऐड कर ले, जहां पे आपको फ्री की लर्निंग मिलती है। अगली चीज क्या है, डीसीएक्स आपको डीसीएक्स लर्न देता है, यानी कि इनके फ्री कोर्सेज हैं जहां से आप पूरी चीज सीख सकते हो, क्रिप्टो ट्रेडिंग के बेसिक सारे सीख सकते हो। बहुत ही ज्यादा यूजर फ्रेंडली इन लोगों ने इंटरफेस बनाया, जो कि एक्चुअली में सच है। मैं खुद भी डीसीएक्स का यूजर हूं, तो इनका जो यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है वो एक्चुअल रियलिटी है, बहुत ही ज्यादा इजी टू यूज है, आपको बहुत ज्यादा
टाल मटोली नहीं करनी पड़ेगी। और इनकी कम्युनिटी भी है, तो बहुत तेजी से कम्युनिटी ग्रो हो रही है, आप उसके अंदर आगे की चीजें कर सकते हो। अब आप एक चीज समझ लो कि स्मार्ट चॉइस क्यों है। अगर आप D6 पे काम करना चाहते हो आप कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही आसान है D6 के ऊपर काम करना, सिंपल सा है। आप अपना साइन अप करो, आप अपनी KYC कंप्लीट करो, आप अपना बैंक अकाउंट डालो और आप अपना डिपॉजिट करो। ये करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, आपके INR वॉलेट के अंदर पैसा आएगा, उसको ट्रांसफर करो फ्यूचर्स वॉलेट में और फ्यूचर्स के अंदर आप अपनी ट्रेडिंग को स्टार्ट करो। कैसे? आप पहले लेवरेज देखो, लेवरेज की मैंने आपको एक वीडियो दिया, आप वो वीडियो देख लो। उसके बाद आप रिस्क मैनेजमेंट की एक वीडियो देख लो, आपको उससे समझ में आ जाएगा कितना पैसा डाल के क्या ट्रेड करना है। और लास्ट में आपको क्या करना है, आप एक मेरी स्ट्रेटेजी की वीडियो देख लो, उससे भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो कितना लेवरेज लेना है, कितना पैसा यूज करना है और क्या स्ट्रेटेजी यूज करके ट्रेड करना है, सारा कुछ आपको आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। अगर आप साइन अप कर लेते हो लिंक से 20% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। आप हमें व्हाट्सएप जरूर से कर देना ताकि हम आपको ऐड कर लें ग्रुप में, जहां पर हर रोज 9:30 बजे शाम को हमारे लर्निंग वेबिनार्स होते हैं और फ्री होते हैं, इसमें कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। अब आप समझ लो बहुत ही सिंपल सी है, ये वही चीजें हैं कि आप 100 रुपए से शुरू कर सकते हो। बहुत आराम से आपको ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट्स का एक्सेस मिल जाएगा, क्योंकि 24/7/365 चलता है हमारा क्रिप्टो मार्केट, ठीक है। और बहुत ही सेफ है, सबसे इंडिया का मोस्ट कंप्लायंट एक्सचेंज है, तो आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये है CoinDCS का पूरा पूरा हिसाब जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप मेरे से पर्सनल पूछोगे तो यार यूजर फ्रेंडली बहुत ज्यादा है, ठीक है। विड्रॉल्स में कोई दिक्कत नहीं आती है। और देखो ब्रोकर बहुत अच्छा है, तभी मैं आप लोगों को रेकमेंड करता हूं कि अगर आप चाहो तो CoinD6 पे जाकर अकाउंट खोलवा के अभी अपनी क्रिप्टो जर्नी को शुरू कर सकते हो। अगर आप ये सारी चीजें सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल पर आपको कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जिसके अंदर मैंने लेवरेज से लेकर रिस्क मैनेजमेंट से लेकर स्ट्रैटेजी कौन सी यूज करनी है, कैसे मार्केट्स में ट्रेड करना है, सारा कुछ सिखाया है। अगर आपको इस वीडियो से CoinD6 के बारे में डिटेल में बहुत सारी चीजें पता लगी हो और समझ में आया हो कि एक्चुअली में ब्रोकर के पीछे क्या क्या चीजें हैं, चार्जेस कितने लगते हैं, कंप्लायंट है या नहीं है, आपके लिए सही है या नहीं है, तो आप प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना ताकि वो भी इस चीज को समझ के अपनी क्रिप्टो जर्नी के अंदर आगे बढ़ पाए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। और अगर आप स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट या फिर लेवरेज कुछ भी सीखना चाहते हो तो ये राइट वाला वीडियो जरूर से आप देख सकते हो।